सन एनर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका पीएमसी मुंबई में समय देने के लिए। आभार। हम सब तालियां बजा करके स्वागत करते हैं मंजू को। माय डियर वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबके भीतर के ईश्वरीय तत्व को प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से एक सोल कोच हूँ और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सबके साथ ब्यूटीफुल सोल्स के साथ मेडिटेशन करने का। उसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ और यूनिवर्स की भी आभारी हूँ और अपने गुरुओं की भी आभारी हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सूर्य, आज का टॉपिक है हमारा सूर्य की महत्ता। सूर्य की ऊर्जा की महत्ता का ज्ञान मुझे महाअवतार बाबा जी के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसे मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। सर्वप्रथम हम आनापाना सती ध्यान 15 मिनट करेंगे, उसके बाद सूर्य का ध्यान करेंगे। सूर्य का ध्यान करते समय अगर कोई को सूर्य की एनर्जी नहीं समझ में आ रही हो या ऊर्जा का रंग या कलर नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैं इसीलिए पिक्चर लगाई कि इसको एक बार आंख खोल के देख ले और ध्यान कर ले और पूरी एनर्जी को टैप करें इसकी, कि मुझे सूर्य की पूरी रोशनी मुझे प्राप्त हो रही है। सर्वप्रथम हम लोग आनापाना सती ध्यान आरंभ करते हैं। इसके लिए हाथों को क्लैस्प कर ले, आंखों को बंद कर ले और पैरों को भी क्रॉस कर ले और चश्मा उतारे और ध्यान अपने आज्ञा चक्र से के ऊपर ध्यान ले जाए। श्वासों पे ध्यान रखे।
कोई भी आंखें ना खोले। हम अपने आत्मा, प्रज्ञात्मा और सर्वात्मा से जुड़ते हैं। आह्वान करते हैं महाअवतार बाबा जी का और शंभाला मास्टर्स का, उनकी पूरी टीम का, सभी सिद्धों का, सिद्ध गुरुओं का, डिवाइन होली मास्टर्स का, आर्कएंजल्स का, अपने अपने स्पिरिचुअल गाइड्स का भी आह्वान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं और उनकी चेतना से एक होते हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रणाम, धन्यवाद और उनकी चेतना से भी एक हो जाते हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान हृदय से होते हुए अपने सर के ऊपर महसूस करें आप खुले मैदान में या खुले स्थान में बैठे हैं जहाँ सूर्योदय का समय है और सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे तीव्र होता जा रहा है और उस तीव्र प्रकाश में आप नहाते जा रहे हो। आपकी नजर, आपकी दोनों आंखें और तीसरे नेत्र से आप सूर्य की तरफ देखना शुरू करें। आंखें बंद पर ध्यान सूर्य पर। आप बंद आंखों से भी सूर्य को देख पाएंगे। अगर न देख पा रहे हो तो 1 सेकंड के लिए आंख खोलकर स्क्रीन पर देखें और फिर बंद करें और अनुभव करें कि सूर्य की पूरी ऊर्जा और शक्ति आपके दोनों नेत्र और तीसरे नेत्र में समाती हुई, ब्रह्मरंध्र से होती, कण कण में समाती हुई। जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके शरीर में जा रही है, आप देखिए क्या अनुभव कर पा रहे हो। उसका प्रकाश, उसकी ज्योति आपके कण कण में प्रवाहित होती हुई। सूर्य और थोड़ा तीव्र और तेज होता जा रहा है। उसकी दिव्य ऊर्जा और शक्ति को आप दोनों नेत्र और तीसरे नेत्र से ग्रहण कीजिए। बंद आंखों से ग्रहण कीजिए, महसूस कर पाएंगे। उसकी ऊष्मा को ग्रहण कीजिए, उसको भी महसूस कर पाएंगे। देखिए वो प्रकाश और वो उसकी तपन को महसूस कीजिए, उसको भी आप पूर्ण रूप से महसूस कर पाएंगे। पूरी तरह से एक होते हुए, जैसे जैसे वो दोनों नेत्र और तीसरे नेत्र से आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है, आपके कण कण को ज्योतिर्मय कर रहा है। उससे पूरी तरह से एक हो जाइए। सूर्य और तीव्र हो गया है और प्रकाशमान हो रहा है और ज्योतिर्मय हो गया है। गोल्डन सूर्य की एनर्जी अब वो सतरंगी ऊर्जा में बदल गई है। 7 रंग की ऊर्जा, उसका प्रकाश आपके दोनों नेत्र और तीसरे नेत्र से आपके शरीर के कण कण में प्रवाहित हो रहा है। सर्वप्रथम सर से दोनों आंखों, तीसरे नेत्र से होते हुए पूरे ब्रेन, दोनों कान, दोनों नाक, मुंह, जिह्वा, दांत से धीरे धीरे पूरी गर्दन, शोल्डर, भुजाएं, कोहनी, हाथों के तलवे, हाथों के हथेली, अंगुलियां और फिर से होते हुए पूरे हृदय से होते हुए बैक में पूरी बैक से होते हुए, हृदय से होते हुए नीचे और बैक से भी होते हुए नीचे की तरफ बढ़ते हुए, नाभि से होते हुए हिप जॉइंट तक, हिप जॉइंट से पूरा थाइस से होते हुए घुटना से लोअर लेग, एड़ी, तलवा और 10 अंगुलियों में जहां जहां ये सूर्य की ऊर्जा पड़ रही है, वहां वहां एक दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्योति आपके अंदर प्रवेश कर रही है।
और जो भी नेगेटिव आपके बॉडी में कुछ भी है, नकारात्मक स्थिति या कुछ भी है, कण भी है, वो सबको ज्योति में बदलती जा रही है। महसूस कीजिए उसके तपन को, आप महसूस कर पाएंगे, उसकी गर्मी को भी महसूस कर पाएंगे। सूर्य को हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपकी ऊर्जा हमें पूरी तरह से प्राप्त हो। मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ और उस हिसाब से मेरी सहायता करें। आप जब उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो देखिए वो आपको और गर्म भी महसूस होगा और उसकी एनर्जी को फील कर पाएंगे। धीरे धीरे सूर्य की ये दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्योति आपके सहस्त्रधार में प्रवेश करती हुई पूरे सहस्त्रधार को, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को पूरी तरह से एक्टिव करती हुई, ब्रेन में जितने भी सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, सबको एक्टिवेट करती हुई और हर जगह जहां अंधकार है वहां प्रकाश बढ़ती हुई, पूरा ब्रेन स्वस्थ, शांत, कोई विचार नहीं, सिर्फ सूर्य पे ध्यान। वहां से होते हुए दोनों नेत्रों में प्रवाहित होती हुई सूर्य की ऊर्जा कण कण में ज्योति भरती हुई सूर्य की ऊर्जा से आज्ञा चक्र में प्रवाहित होती हुई सर्वप्रथम आज्ञा चक्र के दोनों पेटल्स को पूरी तरह से जागृत करती हुई, स्वस्थ करती हुई, दोनों आंखें, दोनों नाक, कान, मुंह, जिह्वा, दंत पंक्तियों में, मसूड़ों में, एक एक कण में आप फील कीजिए, जहां जहां आपको कहीं भी कष्ट है तो महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। और जैसे जैसे उस ऊर्जा को आप महसूस जहां जहां करेंगे, वो अपने आप वहां के अंधकार को मिटाकर ज्योति से भरता जाएगा। सूर्य अकेला स्रोत है जो हमारी सब नेगेटिविटी को हर सकता है, प्रकाश में हमें बदल सकता है पूरी तरह से। उस प्रकाश को और धीरे धीरे गर्दन में महसूस कीजिए, गले के कण कण में, विशुद्धि चक्र में और गले के कण कण में पूरा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होते हुए 16 की 16 पंक्तियां एक्टिवेट होती हुई, स्वस्थ, निर्मल, वोकल कॉर्ड, जितने भी ग्रंथियां हैं गले में, सब स्वस्थ होती हुई, गले के पीछे, आगे, सब जगह महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। धीरे धीरे ये कंधे से होती हुई दोनों भुजाओं में, भुजाओं से कोहनी या कोहनी से हथेली, विशुद्धि चक्र से और धीरे धीरे नीचे आएंगे हार्ट चक्र पे। 12 के 12 पेटल्स पूरी तरह से ज्योतिर्मय हो जाएगा। हार्ट चक्र को एक्टिवेट करता हुआ सूर्य की किरणें जैसे जैसे नीचे आ रही है, आप देखिए पूरी तरह से ज्योतिर्मय होती जा रही है। हमारा शरीर कण कण स्वास्थ्य से भरता जा रहा है, पूरा हार्ट चक्र एक्टिवेट होते हुए, एक एक पेटल्स एक्टिवेट होते हुए। अब मणिपुर पे आएंगे। मणिपुर में महसूस कीजिए इस चक्र में सूर्य की ऊर्जा को। ऐसे ही इस चक्र पे सूर्य की ऊर्जा पड़ रही है, 72 लाख नाड़ियां भी स्वस्थ होती जा रही है। दसों पेटल्स पूरी तरह ज्योतिर्मय, स्वस्थ। धीरे धीरे स्वादिष्ठान में महसूस कीजिए, 6 पेटल्स को एक्टिवेट करती हुई, पूर्ण स्वास्थ्य से भरती हुई, मूलाधार में प्रवाहित होती हुई सूर्य की किरणें मूलाधार में
चारों पेटल्स को एक्टिवेट करती हुई, पृथ्वी तत्व को जागृत करती हुई। स्वास्थ्य को महसूस कीजिए, उनकी किरणों को। और अब यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, बेस ऑफ द टिप ऑफ द टेल से लेके जो स्पाइनल कॉर्ड ऊपर की तरफ उठ रही है, उस महसूस कीजिए ये ऊर्जा को एक एक वर्टिब्रा में। धीरे धीरे ऊपर 32 वर्टिब्रा की तरफ उठिए और हर वर्टिब्रा को एक्टिवेट करते हुए, जिसके भी पीठ में दर्द है वो सब सूर्य की रोशनी जहां जहां पहुंच रही है वो स्वस्थ होता जा रहा है। स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान होता जा रहा है। ऊपर उठते हुए धीरे 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 फर्स्ट 10 वर्टिब्रा में पूरी तरह से स्वस्थ करते, फर्स्ट 10 वर्टिब्रा को। नेक्स्ट 10 मतलब 20th वर्टिब्रा तक देखिए पूरा तरह से आप स्वस्थ हो गए हैं। नेक्स्ट और ऊपर उठिए और 10 में देखिए 30th वर्टिब्रा तक पूरी तरह से स्वस्थ। 2 और 32 33 वर्टिब्रा पूरी तरह से एक्टिवेट होता हुआ। 33 का 33 वर्टिब्रा। फिर बैक बिंदु चक्र से फिर आपको ऊपर से स्तर ले जाइए, पूरी तरह से स्वस्थ निर्मल। बॉडी को देखिए कितनी ऊर्जा मिल रही है, ज्योति प्रकाश तो मिल ही रहा है, ऊर्जा भी मिल रही है। और अब उसका सतरंगी प्रकाश को महसूस कीजिए। अपने सूर्य से 7 रंग का प्रकाश निकल रहा है जो हमारे पूरे ब्रेन को, पूरे सहस्त्रधार को एक्टिवेट कर रहा है वायलेट कलर की एनर्जी से। सूर्य से निकलता हुआ नेवी ब्लू कलर का प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र को पूरी तरह से स्वस्थ करते हुए धीरे धीरे सूर्य का वो प्रकाश, सतरंगी प्रकाश, हमारे लाइट ब्लू कलर का प्रकाश हमारे गले में को पूरी तरह से भरते हुए, और गले में जो कुछ भी नेगेटिव ऊर्जा है या जहां हमें कष्ट है वहां पहुंचकर उसे पूरी तरह ज्योतिर्मय कर रहा है। वहां के एक एक वेन्स, एक एक नाड़ी, रक्त वाहिनियां सब स्वस्थ होती जा रही हैं। 8 चक्र तक आते हुए और फिर ग्रीन कलर का प्रकाश सूर्य से, सतरंगी प्रकाश में से ग्रीन कलर हमारे हृदय में। गले के कण कण को स्वस्थ करता हुआ, हार्ट चक्र के कण कण को स्वस्थ करता हुआ, हरे रंग से भरता हुआ। नाभि में येलो कलर से भरता हुआ सूर्य का येलो प्रकाश पूरी तरह से नाभि को चमकदार बनाता। मणिपुर चक्र को पूरी तरह से ऊर्जावान बनाता हुआ। जैसे जैसे ये ऊर्जा पहुंच रही है, हमारी शरीर पूरी तरह से ज्योतिर्मय होता जा रहा है। हमारा खोया हुआ प्रकाश, हमारे खोई हुई शक्ति वापस जागृत शरीर के कण कण में महसूस कीजिए इसे। धीरे धीरे स्वादिष्ठान में ऑरेंज रंग की ऊर्जा, सूर्य का ऑरेंज प्रकाश पहुंचता हुआ। अभी म्यूट कर दीजिए ना सबको।
धीरे धीरे मूलाधार में महसूस कीजिए रेड प्रकाश को, जो आपके पूरी तरह से आप मूलाधार को जागृत करता हुआ, उस रंग से भरता हुआ, इतना स्ट्रेंथ देता हुआ कि पृथ्वी तत्व पूरी तरह से ज्योतिर्मय होती जा रही है, जागृत हो रही है। धीरे धीरे आप मूलाधार से वापस अपने स्वादिष्ठान में देखिए, मणिपुर को देखिए कितना शक्तिशाली और स्वस्थ होता जा रहा है। अनाहत में आइए, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, पूरे शरीर को महसूस कीजिए। शरीर के कण कण में, जिस भाग में भी आप कहीं भी कष्ट है, उस सूर्य की ज्योति को महसूस कीजिए। जैसे उस सूर्य की रोशनी को अपने दोनों नेत्र और तीसरे नेत्र से आह्वान कर अंदर प्रवाहित करेंगे, वो तुरंत वहां पहुंचेगा और इसकी रोशनी उस जगह को स्वस्थ कर देगी। पूरा अन्नमय कोश में ध्यान में लेके जाइए, प्राणमय कोश, मनोमय कोश में, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, कारण शरीर, महाकारण शरीर, सातों शरीर पूर्णतः स्वस्थ और अलाइंड होता हुआ सातों शरीर में महसूस कीजिए इस दिव्य ऊर्जा को, इस दिव्य प्रकाश को। क्या महसूस कर पा रहे हैं? आपका ऑरा को महसूस कीजिए, उसमें कितनी ज्योति बढ़ती जा रही है, कितना प्रकाश बढ़ रहा है, पूरी तरह आप महसूस कर पाएंगे। महसूस कीजिए अपने अपने ऑरा को। ये प्रकाश आपके शरीर के कण कण को स्वस्थ तो कर ही चुका है। अब हम अपने इस प्रकाश को अपने सहस्त्रार से हृदय में प्रवाहित करेंगे। हृदय से धीरे 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 सहस्त्रार से हृदय से होता हुआ मूलाधार में, और मूलाधार से पूरी पृथ्वी में प्रवाहित करेंगे। धरती माँ में ये ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे, हम चैनल बनेंगे धरती माँ की ऊर्जा का। देखेंगे पूरे धरती में ये प्रकाश और ऊर्जा प्रवाहित होते हुए, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग है, सबको ये ऊर्जा पृथ्वी में स्वस्थ करती हुई एक एक पेड़ों को ऊर्जा मिलती हुई और ये प्रकाश मिलता हुआ, समुद्र में, तालाब में, नदी झरने में भी यही ऊर्जा प्रवाहित होती हुई, जहां जहां ये ऊर्जा और प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, वो पूरी तरह से स्वस्थ होता जा रहा है। समुद्र फिर से पूर्णतः स्वस्थ और निर्मल जल होता जा रहा है। एक एक पशु पक्षी कीट पतंग में प्रवाहित होते हुए पूरे वातावरण में प्रवाहित होते हुए सिर्फ दिव्यता ही दिव्यता, क्योंकि ऊर्जा जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहां सिर्फ दिव्यता होती है, इसलिए सिर्फ दिव्यता ही दिव्यता। और हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना नहीं कहें तो हम अपने अपने विचार रखते हैं सूर्य के पास, सूर्य के साथ कि हे मित्र, तुम पूरी तरह से मेरे आसपास के वातावरण को भी इतना शुद्ध कर दो, इतना पवित्र कर दो
कि जब भी मैं महसूस करूं तो सिर्फ दिव्यता और पवित्रता ही महसूस करूं। मेरे चारों तरफ सिर्फ दिव्यता और पवित्रता ही हो, स्वास्थ्य ही हो, और धीरे धीरे यही प्रकाश पृथ्वी से पूरे यूनिवर्स, पूरी मानव जाति में, एक एक मानव जाति में जो भी भावनाएं हैं उन सब को बदलकर सद्भावना में बदलती हुई, प्रेम से भरती हुई, खुशी से भरती हुई, सफलता और संपन्नता से भरती जा रही है। सब जगह आनंद, स्वास्थ्य, सुख, संपन्नता ही है। महसूस करें इसे, पूरी पृथ्वी में फैलाएं इसे। पूरे मानव जाति में प्रेम ही प्रेम भरता जा रहा है। धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स में हर एक ग्रह नक्षत्र में, अब जैसे ही ग्रह नक्षत्र में इसे प्रकाश को देखेंगे, ये आपके सारे ग्रह नक्षत्र को अपने आप स्वस्थ कर देगा। एक एक ग्रहों में सूर्य का प्रकाश जाता हुआ, नक्षत्रों में जाता हुआ, ऊर्जावान बनाता हुआ पूरे जीवन बदल देगा ये सूर्य। अनुभव करें पूरे यूनिवर्स में ये दिव्य ऊर्जा, दिव्यता फैलाता हुआ। जहां सूर्य है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। महसूस कीजिए इस एनर्जी को अपने आगे पीछे, चारों तरफ, नीचे ऊपर, दिव्यता ही दिव्यता। दो मिनट इसके साथ रहें। धीरे धीरे हृदय पर हाथ रखिए। सर्वप्रथम आंखों पर हाथ रखें, आंखें खोले नहीं। धन्यवाद करें सूर्य देवता को, सूर्य को। सूर्य को मित्र बनाते तो मित्रवती धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का, जिन्होंने हमें ये क्रिया सिखाई। धन्यवाद संभाला मास्टर्स का, पूरी टीम का, स्पिरिचुअल गाइड्स का, सर्वात्मा का, प्रज्ञात्मा का, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, और जितने भी एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ आए आज मेडिटेशन करने के लिए, उन सब का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धीरे धीरे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 आंखों खोलते हुए हाथ हटाएं। बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है आप लोग को? थैंक यू मंजू जी, एकदम रियल ऐसा लगता है कि सूर्य के सामने ही है। आंखें खोले तो भी ऐसा लग रहा है कि सन के सामने है। बिल्कुल सूर्य का तपन महसूस हुआ, गर्माहट महसूस हो रही थी, शरीर में चेंज लग रहा है। किसको कुछ भी महसूस हो रहा है वो थोड़ा शेयर करे, फिर अपने आगे बढ़ेंगे ज्ञान की तरफ। एक सेकंड, कोई शेयर करना चाहता है? यस पूनम जी बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। आत्मवंदन मैम, मैं सुबह सुबह उठी और मेरे बॉडी में बहुत पेन था जुकाम की वजह से, और आज बॉडी में बहुत एक हो रहा था। तो मैंने कहा कि रूटीन से हटके पहले सबसे पहले मेडिटेशन ही करना है। और फिर जैसे ही मैं लाइव जुड़ी और आपका वो सबसे पहले बैकग्राउंड देखा, बैकग्राउंड देख के ही बहुत सारी एनर्जी मिली कि वाकई में उगता हुआ सूर्य है पीछे आपके, और आपका हंसता हुआ चेहरा उसमें सूर्य के साथ साथ। और जैसे ही मैंने मेडिटेशन शुरू किया और वो मतलब सहस्त्र धर से मूलाधार तक जब वो
सूर्य की एनर्जी फ्लो हुई और जैसा जैसा आप गाइड करते गए और वैसा वैसा फील किया। नाउ आई एम बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब मुझे आधे घंटे पहले जो पेन था वो अभी है ही नहीं। तो आज मैंने इतना अच्छा अनुभव किया आपके साथ। तो आज के दिन के लिए स्पेशल थैंक यू। मतलब जो दर्द हो रहा था मुझे गायब हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आधे घंटे पहले परेशान थी कि मुझे बॉडी एक हो रहा है, बट अब कुछ भी नहीं हो रहा है। और पूरी एनर्जी में बहुत अच्छा, मतलब पूरी बॉडी में बहुत अच्छा एनर्जी फ्लो हो रहा है। सो आज के दिन के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ये मेडिटेशन अगर हम लोग रोज करें तो हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं रहेगा। सूर्य से बड़ा कोई भी पृथ्वी पे ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये हमें बार बार महाअवतार बाबा जी बता रहे हैं, और मेरे को शायद यही ज्ञान देने के लिए आपके पास बार बार भेजते हैं कि सूर्य का ज्ञान दो और किस तरह से इसके साथ जोड़ के मेडिटेशन करना है। हम आनापाना सती ध्यान भी करें तो सूर्य, कोई भी म्यूजिक चला लें और अगर हम और सूर्य की तरफ देखते रहें और आनापाना सती ध्यान सांस पे ध्यान रखें तो उससे हमको इतनी अधिक ऊर्जा मिलती है और इतनी ज्योति मिलती है, अंदर इतना प्रकाश होता है। धीरे धीरे आप बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। और कोई आगे बढ़े? पूनम जी। हाँ यस मैम, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जरूर। जब मैं ध्यान करने बैठी थी तो मुझे ठंड लग रहा था, क्योंकि वेदर आज यहाँ का थोड़ा सा कूली था। तो मैंने कोई फैन वैन नहीं चला के बैठा, मैं आराम से बैठी। जैसे जैसे आपकी मेडिटेशन में और आप ऊपर जा रहे थे और मतलब रोशनी तेज, ऐसे लग रहा अंदर ही घुस रहा ना, एकदम स्वेट हो गया, पूरा पसीना गर्म और हीट हो गया। जैसे ये बोले ना आँख खोलो, तो फर्स्ट से ही क्या हुआ, मतलब फैन चलाया वो भी फुल में। अब वो भी मतलब वो हवा भी नहीं लग रही है बॉडी में, मतलब इतने अभी भी हीट है। और एक चीज और फील हुआ कि जब आप बोले ना प्लैनेट अर्थ का जब सोचने के लिए, यस, तो मुझे ऐसे लगा कि जो वेनस होता है ना वो क्लीन हो रहा है, वो मतलब वो डर्टी सा वो साफ हो रहा है सूरज की उस किरण से। वो मुझे बहुत फील हुआ आज उस चीज की। जब हम ऊर्जा देते हैं सूर्य को, सूर्य की एनर्जी से ही हमारे सारे ग्रह नक्षत्र चलते हैं। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश कम होता है, अगर हम रोज इसको करें तो हमारे बोलते ना ग्रह ठीक नहीं है, कोई ग्रह खराब हो ही नहीं सकते, वो अपने आप ऊर्जावान हो जाएगा। जो बोलते हैं कि जन्म पत्री, तो क्या है, प्रकाश सब प्लैनेट को इक्वल एनर्जी नहीं मिलती है, पर जब हम सूर्य का प्रकाश उसमें भेजते हैं तो हमें कोई भी प्लैनेट हमें परेशान नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी जहां हमारे शरीर में जाएगी, जहां हमारे प्लैनेट पे जाएगी, वो अपने आप ही ऊर्जावान हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। और कोई शेयर करना? यस देवकी जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। बोलिए बोलिए। जा रहे हैं? हाँ हेलो। हाँ हाँ, आ रही है हाँ आवाज। हाँ हाँ, बहुत अच्छा था। बहुत 5 बजे से मैं बैठी हूँ, बहुत अच्छा ध्यान था। ऐसा भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है सामने से, ऐसी ही बैठी हूँ गैलरी में। बहुत अच्छा था। और वो इतनी गर्म हो रहा था उसमें, और बच्चा दिखाई दे रहा था, एक बाबू दिखाई दे रहा था उसके अंदर। मतलब इतना गर्म हटता है, इतना सूर्य का एकदम सामने बैठी हूँ मैं हॉल में। आप बोलते गए वैसे ही दिखाई दे रहे थे। बहुत अच्छा एनर्जी था, बहुत 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 था। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। बीना जी शेयर करना चाह रही थी आप, बोलिए। अनम्यूट करिए अपने आप को। कर लिया था, बोलिए। अनम्यूट है। हाँ बोलिए। और शकुंतला जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला जी के कारण ये प्रोग्राम हम सुन पा रहे हैं, और मंजू जी तो माध्यम है ही हमारे साथ में ही। मंजू जी बहुत अच्छा लगा। मेरे कुछ ऑपरेशनल इश्यू है यहाँ पर, तब से यहाँ पे धक 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 हो रहा, मेरा बहुत मतलब बहुत ही पेन था। तब से वो कंटिन्यूअस चल रहा है, जैसे कुछ यहाँ पे चल ही रहा है अभी तक। जब आपने आंख खोलने कहा तो बिल्कुल येलो, एकदम येलो। मैं एकदम सूर्य के सामने ही बैठी हूँ मेरे कमरे में, तो एकदम मेरे को येलो दिखाई बहुत दिया। अच्छा, बिल्कुल ऐसे लगा कि आंख खोल रही तो बिल्कुल येलो में बैठी हूँ मैं। बहुत ही अच्छा लगा, पूरी बॉडी एकदम लाइट हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डेली करूंगी ये मॉर्निंग में। मैं चाहती हूँ सूर्य के प्रकाश, इसमें ना कोई पैसा लगता ना कुछ लगता है, ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है अपने बॉडी का। अपने दवाई खाते हैं, अपने कितने
हीलिंग कराते, कुछ भी जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, सच पूछो। सूर्य की अकेला कोई पेड़ को भी रखेंगे, देखिए मरा हुआ पेड़ को भी पानी मिले और सूर्य की ऊर्जा मिले, ठीक हो जाता है। तो वो जब पेड़ फल, और हम लोग क्या खा रहे हैं, उन्हीं का पेड़ का फल और को सब्जी को खा रहे हैं, उसमें क्या सूर्य की तो ऊर्जा है। जब हम लोग फ्रिज में रखते तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, पर ताजा खाते तो देखिए कितनी ऊर्जा मिलती है। वही हमारे शरीर को भी सूर्य की जरूरत है, पर आजकल हम लोग केवल एसी घरों में बंद हैं, इसलिए हमें ये ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। इसलिए बाबा जी बार बार मेरे माध्यम से मुझे यही कह रहे हैं कि सबको सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश कैसे कैसे हम लोग ले सकते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा से सब स्वस्थ, इस पृथ्वी में सूर्य से सब कुछ स्वस्थ हो सकता है। और कोई शेयर करना चाहेगा कि विजडम की तरफ बढ़े हम लोग? हाँ, हैंड तो नहीं है। हाँ, तो फिर अपने महेश जी कुछ बोलेंगे क्या? वो सूर्य के सामने ही बैठते हैं। कौन? महेश जी। महेश जी तो क्या, महेश जी तो जानते हैं सूर्य के बारे में, बता दीजिए 10 सूर्य के सामने ही बैठ के करते हैं सुबह का। कल के अखबार में था हाँ, कि एक सज्जन ने अपना सूर्य देखने का रिकॉर्ड तोड़ा एमपी के अंदर। अच्छा, हाँ, वापस मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया लगातार सूर्य को देखने का। 2 दिन पहले की घटना है ये। वेरी गुड, बोलिए। 1 घंटा 57 मिनट उसने लगातार सूर्य को देखा। दोपहर को 3 बजकर कुछ मिनट से शुरू किया, 5 बजे तक उसने सूर्य को देखा। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। इतनी देर तक देख पाते हैं? हाँ, कोई हम भी सीखे, हम लोग भी देख पाते। 1 घंटा तो मिनिमम हम लोग को प्रैक्टिस ही कराते थे। इतने लोग तो पूरा भोजन ही सूर्य का करते हैं, सनराइज का। हाँ, है ना, उमाशंकर जी है ना, जिनसे हम लोग सीख रहे हैं। वो तो मतलब 3 साल बिना खाए इसी पे थे। फिर बाद में उनको भेजा गया, महाअवतार बाबी जी ने कहा नहीं, जाके सिखाओ, तुम अब निकलो यहाँ से, हिमालय से, और जाके सिखाओ। तब उन्होंने सिखाना फिर शुरू किया। चलिए हम लोग विजडम की तरफ चलते हैं, कैसे हम सूर्य से एनर्जी ले सकते हैं। इस धरती पर सूर्य एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। जिस तरह पेड़ पौधे के लिए सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है, उसी तरह हम मनुष्यों के लिए भी सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है। जब ये सूर्य की ऊर्जा और रोशनी जब हमारे शरीर में सही मात्रा में, सही तरीके से हम लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर स्वस्थ, निर्भय और हमें कॉन्फिडेंट बनाता है। और साथ ही हमारे एक एक सेल्स और टिश्यू में पहुंचकर बहुत सारी बीमारियों को, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, सर्वाइकल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्किन डिजीज आदि से हमें पूरी तरह से मुक्त कराता है। हमारे सनातन धर्म में भी सूर्य की महत्ता का बताया गया है। सूर्य नमस्कार बहुत ही प्रसिद्ध विद्या है, और जिससे नियमित रूप से करने से बीमारियां तो ठीक होती हैं, साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रगति भी बहुत अधिक होती है, और हमारा थर्ड आई पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों, हम इस सूर्य की ऊर्जा को कैसे अपने शरीर में ग्रहण करें, ये प्रश्न है। इसकी चर्चा हम इस तरह से करते हैं कि इसको हम कई तरह से इसको ऊर्जा को अपने शरीर में धारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम अग्निहोत्र के द्वारा, अगर हम रोज अग्निहोत्र करें, जो मैंने पहले भी एक बार क्लास ली है और फिर एक बार लेना चाहूंगी नेक्स्ट सेशन में, जिससे अग्निहोत्र करने से हमारे सूर्य की एनर्जी को हम पूरी तरफ से अपने शरीर में टैप कर सकते हैं, और साथ में अपने पूरे 10 किलोमीटर के मीटर के उसमें दायरे में हम ले सकते हैं उस ऊर्जा को, और वो पूरी तरह से हमें प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हमारे काम करती है। दूसरा है कि हम लोग सूर्य के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, जो हम लोगों ने आज किया। उसके द्वारा भी हम सूर्य की एनर्जी को अपने पूरे शरीर में धारण कर सकते हैं। तीसरा है सन गेजिंग। सन गेजिंग के बाद में चर्चा करेंगे, पर क्या क्या स्रोत है ये मैं बताती हूँ। सन की तरफ किस तरह से देख के हम सूर्य की रोशनी को टैप कर सकते हैं। तीसरा सन गेजिंग। चौथा सन योगा, जो दिन के समय भी यूवी जब होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है, उस समय भी हम लोग
कोई एक प्रोसीड्योर है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं, उस एनर्जी को टैप कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें सीखना होगा। फिर है हम सन बाथिंग, उसके द्वारा भी हम सूर्य की ऊर्जा को टैप कर सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा के लिए सूर्य मुद्रा भी है, उससे भी हम सूर्य की एनर्जी को टैप कर सकते हैं, पर वो उतना कारगर है, पर उसके साथ हम लोग सन के तरफ देखें तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये हमारे कई तरह से हम सन की ऊर्जा को, और साथ में सन चार्ज वाटर, उसका भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं सर प्रथम सन गेजिंग की। सन गेजिंग के द्वारा हम सूर्य की एनर्जी को दोनों नेत्र और तीसरे नेत्र से हमारे अंदर सूर्य की पूरी ऊर्जा पहुंचती है। पर ये लेना कैसे है? सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक और सूर्यास्त के 1 से 2 घंटे पहले तक हम लोग डायरेक्ट सूर्य को देख सकते हैं। बीच के समय में अल्ट्रावायलेट रेज होता है, वो ठीक नहीं होता है। अगर हमें जानना हो कि अल्ट्रावायलेट रेज है कि नहीं है, इसके लिए हमारे फोन में एक ऐप है जिसमें अगर हम लोग डालेंगे कि अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में, मतलब अपने अपने स्टेट का डालेंगे कि अल्ट्रावायलेट रेज सनराइज के समय और सनसेट के समय कब है, तो पूरा ऐप में आ जाएगा। 2 डिग्री तक हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, 2 डिग्री के बाद हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके रेटिना को, अगर आप डायरेक्ट सूर्य को देखें तो रेटिना को नष्ट कर सकता है। इसलिए सूर्य का सबसे सेफेस्ट मेथड है कि 2 घंटा सूर्योदय के बाद और 2 घंटा पहले सूर्यास्त के हम लोग सूर्य को खाली आंखों से देख सकते हैं। सूर्य की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाइए और पांव जमीन पर होना चाहिए, और जमीन पे होने से क्या होगा, वो पूरी तरह से आप ग्राउंडिंग हो जाओगे, तो पूरी तरह से आपकी एनर्जी, आप सूर्य से जो भी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जो आप बर्दाश्त नहीं करोगे, वो आपको ग्राउंडिंग होने से नीचे धरती माँ में समा जाएगी, इसलिए कभी भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए जब भी हम खड़े हुए तो नंगे पांव ही धरती पर खड़े हों, जिससे हम पूरी तरह से ग्राउंडिंग भी हो सके। सूर्य की जब भी हम लोग सन गेजिंग करें तो डायरेक्ट, और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी। पहले कितनी देर करना चाहिए सन गेजिंग? सर्वप्रथम स्टार्ट करना चाहिए आपको 10 सेकंड से। 10 सेकंड ओनली? 10 सेकंड, हाँ। अगर धीरे धीरे बर्दाश्त कर, जैसे पहली बार तो आप जब सूर्य को देखेंगे तो आपकी आंखें ही नहीं खुलेगी, आंख से पानी गिरेगा, तो क्योंकि आपके 10 सेकंड में तो कहाँ 10 सेकंड में कहाँ आंख में से पानी गिरता है? नहीं, कई लोग देख ही नहीं पाते हैं डायरेक्ट सूर्य को। क्योंकि आप अपने लोग जो देखते हैं वो लोग देख सकते हैं, पर डायरेक्ट जो सूर्य को नहीं देखते, वो कई लोगों को अब शुरू में बोलते हैं तो आंख ही नहीं खुलती है सूर्य के समय सामने। फिर धीरे धीरे 10 सेकंड से हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, और थोड़ा थोड़ा बढ़ाने से क्या करेंगे आप, धीरे धीरे 20 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे बढ़ाते जाइए, हर दिन 10 सेकेंड बढ़ाइए। करते करते आप देखेंगे 3 महीना में आप आधा घंटा पे आ जाएंगे। आधा घंटा मोर देन एनफ है, आप अगर सन गेजिंग करें। उससे ज्यादा करें तो कर सकते हैं, पर आधा घंटा जब पहुंचेंगे तो देखेंगे आपकी सारी बीमारियां शरीर की ठीक हो गई है। पर इसका कुछ नियम है, जैसे हम ये ग्लासेस पहन के, प्लास्टिक ग्लास पहन के कभी भी ना करें। दूसरी बात कि कोई भी प्लास्टिक यूज करके, सामने में प्लास्टिक हो या खिड़की भी प्लास्टिक का हो या कोई भी हो, तो तभी भी आप उससे नहीं कर सकते। तीसरी बात, ग्राउंडिंग होके करनी चाहिए हमें। सूर्य की ऊर्जा हमें, मतलब धरती पे पांव रख के रहना चाहिए, कोई चप्पल वप्पल नहीं पहनना चाहिए उस समय। तो क्या होगा, जितना एक्स्ट्रा एनर्जी वो आपके ग्राउंडिंग हो जाएगी, तो आपको कभी भी कुछ भी नुकसान नहीं होगा और बहुत फायदा होगा, बल्कि आप धरती माँ से भी आप ग्राउंडिंग रहोगे तो आपकी धरती माँ की भी एनर्जी वापस आपको उठ के जाएगी। चौथा, कोई भी क्रीम या कुछ ऐसा जो सन स्क्रीन लगाते हैं, बिल्कुल न लगा के करें, क्योंकि उसको लगाने से क्या होता है, लोग प्रचार के लिए अपने बहुत सारे सनस्क्रीन्स निकाले हैं, सूर्य में जाएंगे तो ये लगाइए, पर जो उसमें इस तरह का केमिकल होता है कि हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देता है। वो ब्लॉक करने से क्या हुआ, जो लाइट अंदर नहीं जाएगी, वो कैंसरस होता है। सब केमिकल कैंसरस होते हैं। तो प्लीज आप लोग कोई भी अगर इसको लगा के सूर्य में सन गेजिंग ना करें। और ये तो हुई है सन गेजिंग की बात कि किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, और क्या क्या नुकसान क्या क्या फायदा है।
डायरेक्ट सन को ही देखना चाहिए, ये डायरेक्ट सन को देखना चाहिए, इसमें कोई हानि नहीं होगा। ये हमारे सन गेजिंग की बात रही। और इस प्लास्टिक की चप्पल पहन के भी मत करें। कई लोग होता है कि घर की चप्पल पहन के आप सन गेजिंग कर रहे हैं, ना करें, क्योंकि वो प्लास्टिक ही होता है। सन में इतना पावर होता है कि उसकी रेस को वो छेदते हुए अंदर जाता है बॉडी के, इसलिए कुछ भी आप प्लास्टिक का तो बिल्कुल भी यूज ना करें। इसलिए चप्पल के लिए स्पेशली मैंने बताया है। सूर्य का प्रकाश हमें नई ऊर्जा और खुशी प्रदान करता है। जब अनाज पे हम कोई भी कीड़े पड़ जाते तो उसमें लगाते तो देखिए क्या होता है, धूप पड़ने से ही वो स्वस्थ हो जाता है, वापस फंगस बैक्टीरिया जो होता है साफ हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे शरीर में भी जो भी मतलब अगर बहुत ज्यादा पानी भर गया है पाँव में और कुछ है, तो अगर हम लोग रोज सूर्य की एनर्जी से सूजन आ गया है तो रोज सूर्य की एनर्जी को हम सन गेजिंग करेंगे तो देखेंगे कुछ ही देर में वो जो एक्स्ट्रा पानी है हमारे बॉडी में वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो पार्ट ठीक होने लगता है। यूरोप में तो इसको हीलियोथेरेपी बोलते हैं और जगह जगह क्लिनिक खुले हुए हैं जिसमें हम जाके सूर्य की रोशनी को ले सकते हैं और सूर्य को कैसे कैसे हम हील हो सकते हैं सूर्य से वो सिखाया भी जाता है। उसके चार्ज वो लोग लेते हैं अच्छे खासे। जो काम महंगी महंगी दवाइयां नहीं कर सकती वो सूर्य की ऊर्जा से हम बहुत कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाते हैं। और पृथ्वी पर ये ऐसी दिव्य स्रोत है कि पूरी प्रकृति, ये एक गिफ्ट है हम लोगों के लिए, प्रकृति का गिफ्ट है हमारे लिए। तो ये इस गिफ्ट को आप अपने जीवन में उतारे जिससे आपके जीवन में नया परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे जिस दिन सूर्योदय नहीं होता है उस दिन सूरज नहीं उगता, उस दिन कितना डलनेस हम लोग के शरीर में महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे भी वो ऊर्जा हम पे बहुत काम करती है, हमें पता नहीं रहता पर बहुत काम करती है। इसलिए जब हम सूर्य और डायरेक्ट हम जब सूर्य के सामने होंगे तो सोचिए हम अभी महसूस कीजिए कितनी तरोताजा आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं ये मेडिटेशन करने के बाद। तो सन गेजिंग करने के बाद भी वही ऊर्जा पूरा काम करती है, आपके नेगेटिव थॉट्स को भी रिलीज करती है, नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं उसको भी रिलीज करती है ये। और सबसे बड़ी बात, 7 प्रकाश जो सतरंगी प्रकाश बोलते हैं, जो जीवन में हमारे बहुत महत्व है, जिससे हमारा पूरा जीवन सौंदर्य से भर जाता है, वो सतरंगी प्रकाश को, एक्चुअल प्रकाश को, वो हम लोग इसके द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। और एक पॉइंट है, हम लोग जब सूर्य को हम लोग जल चढ़ाते, उसका भी यही महत्व है। जब हम लोग क्या करते, जल ऐसे ही चढ़ा देते, ऐसे नहीं, हम लोग को इसमें विधान है पूरा कि हम लोग को ऐसे ऊपर करके ऐसे जल चढ़ाना चाहिए। तो वो सूर्य और आंख के बीच से वो जब जल पास करता है तो आप देखिए उसमें से 7 रेज निकलती पानी के अंदर से, वो जब हमारे शरीर में जाती है वो एक एक चक्र में जाके उस चक्र को इतनी एक्टिवेट करती है और इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए हम लोगों के पुराने शास्त्र में जल चढ़ाने का विधान है कि सूर्य को जल चढ़ाया जाए। मेन है, उससे क्या होता है, हमारी पूरी एनर्जी बॉडी चार्ज होती है। पर हम लोग आजकल क्या करते हैं, वो विधा ही नहीं जानते, हम लोग जस्ट ऐसे ही सूर्य को चढ़ा देते, वो राइट वे नहीं है। इसलिए अपने शरीर को चार्ज करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाया जाता है, उसको अब अध्यात्म में कुछ भी नाम दे दे। फिर सबसे बड़ी बात है कि विटामिन डी की कमी सिर्फ सूर्य से ही पूरी होती है हमारे शरीर में। जो सन गेजिंग करेगा उसको कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आजकल छोटे छोटे बच्चों में देखिए, क्योंकि एसी स्कूल हो गया, एसी घर में रहते हैं, एसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चों में कितने विकार, कितने तकलीफें, कितनी मतलब बीमारियां आ जा रही है। किस लिए? क्योंकि विटामिन डी पूरा उनको मिल नहीं पाता, उनकी हड्डियां वीक होती है। क्योंकि हड्डियों में ताकत कौन बढ़ता है? सूर्य की एनर्जी। जब वो एनर्जी हम तक आएगी नहीं तो हम कैसे स्वस्थ हुए? तो इसलिए हम लोगों को सूर्य, जब बच्चों को भी थोड़ी देर हमेशा बोलना चाहिए कि जिस पुराने जमाने में क्या करते, बच्चे लोग खेलते थे धूप में, आजकल बोलते हैं लोग, माएं बोलती है धूप में मत जाओ, गर्मी लग जाएगी, लू लग जाएगी। कुछ नहीं होगा, जितना सूर्य में खेलेंगे, जितना उस प्रकाश में घूमेंगे, वो मजबूत होंगे। नहीं तो क्या है, एसी घरों में रहते रहते उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। और माइंड पावर को कौन एक्टिवेट करता है? ये सूर्य की एनर्जी।
जो सूर्य की एनर्जी को टैप करता है वो बहुत क्या बोलते हैं, सूर्य पहले देखिए पहले राजा महाराजाओं के उसमें सूर्य का वो बनाया जाता था। राजमहल में देखिए पीछे में सूर्य की एनर्जी ऐसे बनाई जाती थी, सूर्य को बनाया जाता था, फोटो बनाया जाता था, तो सूर्यवंशी कहलाते थे, शौर्य से भरे होते थे वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग सूर्य की एनर्जी को जानते थे। पर आज के मॉडर्न युग में हम लोग एसी में रहते रहते इन सब को भूल चुके हैं। इसलिए महाअवतार बाबा जी में मुझे बार बार कहते हैं इस ज्ञान को ही तुम्हें फैलाना है कि सूर्य से हम लोग इतनी नजदीकी बढ़ा ले कि हमारे शरीर स्वयं हमेशा स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, शौर्य से भरा हो, सफलता संपन्नता हमारे जीवन में आए, आनंद हमारे जीवन में आए, क्योंकि सूर्य इसका बहुत गहरा स्रोत है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी क्या हुआ, इटली में जब सैनिक लोग बहुत जगह जगह गोली वोली लगी थी, तो डॉक्टरों ने क्या, वहां से बहुत दूर था हॉस्पिटल ले जाना, तो उन्होंने उनके घाव को सूर्य की जब सूर्योदय होता था उसमें खोल देते थे, उसकी किरण पड़ने से वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता था। इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता था। पहले के मकान जो होते थे वो सेंटर में क्या होता था, पूरा खाली होता था, सूर्य का प्रकाश पूरे उसमें बढ़ता था, और चारों तरफ चौक वाला घर होता था। हमारे पुराने जमाने में जाइए आप, सब जगह देखिए उस तरह का ही घर मिलेगा, जिससे सूर्य की एनर्जी चारों दशों दिशाओं में हम लोग को घर में भी मिले। पर आज के समय हम लोगों का घर टोटली बंद होता है। सूर्य की कई घरों में तो सूर्य की रोशनी ही नहीं आती, बाहर जाए तो उन्हें रोशनी मिलती है। तो सोचिए आज हमारे शरीर, इसलिए इतनी बीमारियां, इतनी तकलीफ हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है। तो आप लोग अगर जिस घरों में आप ऐसे घरों में रहते तो एक नियम बनाइए, मॉर्निंग वॉक जाइए। और भी क्या हुआ कि अब धीरे धीरे क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक के बदले में हम लोग योगा सेंटर जाते हैं, वो भी बंद एसी में। अगर आप उसकी जगह सूर्य पार्क को यूज करें, पार्क में जाएं, वहां दौड़े, वहां पे एक्सरसाइज करें, तो सूर्य के प्रकाश से जो हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलती है, उसके बाद जो हमारे को वो पसीना आता है, वो हमारे लिए इतना फायदेमंद होता है, इतना फायदेमंद होता है कि हमारे शरीर को पूरी तरह से, मतलब जो आप सूर्य की एनर्जी को टैप करने के बाद देखिए, पसीना निकलने के बाद क्या होता है, आपको बहुत अंदर ठंडक महसूस होगी, क्योंकि वो सारी नेगेटिविटी को खत्म करता है। पर हम लोग क्या करते, बहुत गर्मी लग रहा है, बर्दाश्त नहीं, हम आके सीधा एसी चलाते। नहीं, सूर्य की रोशनी आपको बहुत ताकत देती है, इसीलिए आप उसके बाद बहुत ठंडक महसूस करते हो, क्योंकि वो सारी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर देती है। इसलिए हमारे पहले मकानों में हमारे रहने का तरीका पुराने जमानों में देखिए कितना डिफरेंट होता था। और सबसे बड़ा काम, ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, हमारे एक एक न्यूरॉन्स को ये एक्टिवेट करता है। जो भी सूर्य की एनर्जी को टैप करता है वो देखिए उसकी याददाश्त पावर बहुत ज्यादा होती है, और साथ में उसका ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। तो ये हमारे सारे सूर्य से की एनर्जी को, और बहुत सारी बीमारियां एक नहीं, चश्मे उतरते हो आपके 3 महीने में ही जाएंगे। उसके अलावा जितनी भी बीमारियां, आपके सूजन है शरीर में, कहीं पे कोई भी शुगर का है, डायबिटीज है, मतलब डायबिटीज है, और आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारी बीमारियां, वेन्स की कई बीमारियां, क्योंकि सूर्य की एनर्जी जब वेन्स तक पहुंचती है सन गेजिंग के बाद, और तो बहुत जल्दी वेन्स ठीक होते हैं। इसके अलावा हमारे जो जितने भी हमारे घाव हैं, अगर है सूर्य की एनर्जी में, अगर हम लोग बोलते, पहले क्या करते थे कि सन में देख लो, आजकल सन की तरफ करके रख दो तो वो पूरी तरह से वो जो नेगेटिव ऊर्जा है उसमें से क्लीन हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा। पर आज के समय क्या होता है, लोग बोलते हैं सन बर्न हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्किन को ऐसा बना लिए कि वो सूर्य में जाते ही नहीं है, उनकी सूर्य की एनर्जी उन लोग को सहन ही नहीं हो पाती। इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ एक दिन में जाएं, पहले दिन अगर सूर्य पे निकले तो कोई बात नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट, दूसरे दिन और बढ़ाएं। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी को इतना पावरफुल हो जाएगा कि धीरे धीरे आप उस पूरी ऊर्जा को सहन कर पाएंगे। इसलिए
मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, इस बिना पैसे के औषधि को अपने जीवन में उतारें और ये सतरंगी प्रकाश जो है सूर्य का हमारे जीवन की हर दिशा को बदल दे। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग सब इसको अपने जीवन में उतारें। सन गेजिंग से शुरू करें और उसके बाद चार्ज वाटर, जो पानी होता है, अगर हम कांच के बॉटल में इसका पानी रखें और लकड़ी का कोई भी, लकड़ी के टेबल पे या लकड़ी का पाटे के ऊपर सूर्य के पूरी रोशनी में उसको रख दे तो, और 24 घंटा 12 घंटा अगर तेज सूर्य हो तो, और नहीं तो 2 दिन रखे तो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और फिर साथ में एफर्मेशन दे कि ये सूर्य की एनर्जी इसमें जो जा रही है, ये पानी को अमृत बना रही है और इसका एक एक बूंद हमारे अमृत बनकर हमारे इस शरीर को पवित्र कर रहा है, पूरी तरह से ऊर्जा से भर रहा है, शक्ति से भर रहा है। और फिर उस मैजिकल पानी को, ये पानी मैजिकल हो गया सोच के जब आप पिएंगे तो आप वो औषधि का काम करता है। और इसी को अगर ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। कोई अगर के कोई के पाँव में सूजन है, कोई को ब्रेन में कोई कष्ट है, वो एफर्मेशन वैसा डाले क्योंकि ये पूर्ण औषधि भरा पानी हो जाता है। यूरोप में तो ये पानी मतलब बिकता है जगह जगह स्टोर में, सन चार्ज वाटर लिखा होता है, सन चार्ज ऑयल। मीन्स इसकी चार्जिंग खत्म नहीं होती है क्या? फिर एक बार चार्ज हो गया तो नहीं, एक बार चार्ज हो गया तो आप थोड़े दिन, जैसे 15 दिन तक इसमें कुछ नहीं होता है, चार्ज रहता है पूरा। फिर आप चार्ज कर लो पानी को। और सपोज कोई कलर का, जैसे बोलते हैं जिस चक्रा का आपको कष्ट है, जिस चक्रा में, उस चक्रा का कलर का आप अगर बॉटल में पानी भर दे, जैसे हरे रंग की बॉटल में पानी भरेंगे और उसको धूप में रखेंगे, फिर उसको पिएंगे तो क्या होगा, आपका वो चक्रा भी एक्टिवेट होगा, वो रंग की पूर्ति करेगा आपकी बॉडी में। तो बहुत सारे हीलिंग जो करते हैं लोग, वो लोग इस पानी से ही पूरा हील कर देते, सन चार्ज वाटर से। तो यूरोप में और बड़े वो सब देशों में तो पूरा सन चार्ज वाटर ऑयल को रखते, जो भी ऑयल है आपका, नारियल तेल है, उसको आप धूप में रखें, धूप से वो पूरी एनर्जी को टान लेता है। हाँ, बोलो। यूज करें तो देखेंगे सारा, मतलब जहां जहां आप लगाएंगे आपका दर्द भी वो टान देगा, सूजन खत्म कर देगा। तो इसलिए आप सन चार्ज ऑयल, पानी कुछ भी बना सकते हैं, उसको भी यूज में ले सकते हैं। ये उसके बाद आया, हम सन बाथिंग पे आते हैं। सन बाथिंग में क्या होता है कि जैसे हल्का कपड़ा पहन के, कॉटन कपड़ा पहन के आप अगर सूर्य दिन के समय भी आंखों को नहीं रखना है सामने में, पर सीधा बॉडी को अगर आप लेट के फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से आप सूर्य की रोशनी को अपने बॉडी में ले सकते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद है, जो कि फॉरेन में बहुत चलन है सन बाथिंग का। और सन चार्ज वाटर के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। तो ये हुई सूर्य की पूरी टेक्निक, जिससे आप अपने आप को, अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो मैं तैयार हूँ, मैं बता सकती हूँ, नहीं तो फिर अपने आगे बढ़ेंगे। हाँ, बोलिए जी, आपका अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शकुंतला जी हैं क्या? आप अनम्यूट कीजिए। यस सर, बोलिए। हाँ, उनको अनम्यूट कर दीजिए। हमने कर दिया। नमस्ते मैम। हाँ, बोलिए। हाँ मैम, ये जो पानी बोला आपने, कितने दिन रखना है पानी सन के इसमें? सुबह से रात अगर तेज धूप में रखा जाए 12 घंटा तो मोर देन एनफ है। सूर्योदय से शाम तक तभी भी मोर देन एनफ है, पर कड़ा धूप लगना चाहिए, नहीं तो 2 दिन रख लीजिए। पर मैम वो पानी दूसरे पानी में मिला देना है कि उसी पानी को पीना है? आप उसको डायरेक्ट भी पी सकते हो, मिला भी सकते हो, अपने घड़े में भी मिला सकते हो, तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा प्योर हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है नहीं हमको आधा मिला दो, आधा आपको डायरेक्ट पीना है, तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा करके पी सकते। ओके। और एफर्मेशन देके पियोगे तो जो भी आपको एफर्मेशन दोगे वो वर्क करेगा। ओके। और मैम आपने जो सन गेजिंग की बात कही ना, तो मैंने ना 1 महीना पहले ना यूट्यूब में देखा था मैंने,
तो यूट्यूब में देख के मैंने ना सन गेजिंग शुरू किया मैम। नहीं, तो जरूर। उससे मुझे, क्योंकि मुझे ना बहुत घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला है, तो मैंने सब देख के मैंने बोला थोड़ा ये करके देख लेती हूँ, शायद उससे थोड़ा कम हो जाए। तो 4:45 को ना मैम मेरे घर के मतलब अंदर ही डूबता हुआ सूरज ना एकदम मेरे घर के अंदर ही आता है। तो मैं 4:45 को ना फिर सन गेजिंग करती हूँ, एकदम सन के सामने में खड़ी हो जाती हूँ अपने हॉल में, चप्पल वगैरह उतार के। तो ठीक है ना वो? बहुत अच्छा है। आप ना ऑयल भी यूज करना शुरू कीजिए, सन ऑयल बनाइए और ओके। डालिए। इसको जब मैं लगा रही हूँ तो मेरा घुटना पूरा स्वस्थ हो रहा है। और उसको गरम गरम तेल अगर उसको लगाया जाए ना, सूर्य की रोशनी से जो गरम हो जाता है, तो फिर देखिए बहुत फास्ट फायदा करता है। ओके मैम, ओके। उसको भी यूज करके देखिए, उससे बहुत फास्ट फायदा करता है। आपका फिर जरूरत नहीं होगा ऑपरेशन कराने का। अगर रोज सन गेजिंग कर रहे हैं तो आप एक एफर्मेशन, जब सन गेजिंग कर रहे हैं तो आइस के द्वारा, थर्ड आई के द्वारा ये एनर्जी मेरे घुटनों में जा रही है। घुटने के एक एक न्यूरॉन्स और एक एक सेल को, या एक एक घुटने के कण कण को स्वस्थ कर रही है। सिंपल लैंग्वेज में बोलिए, घुटने के कण कण को स्वस्थ कर रही है, एक एक हड्डी को मजबूत कर रही है, और एक एक सेल को ज्योतिर्मय कर रही है। तो उसकी ज्योति जब जाएगी, अंधकार अपने आप मिट जाएगा। ये अफर्मेशन डालेंगे तो घुटना ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी मैं अफर्मेशन डाल के करती हूँ। मैडम जब सन गेजिंग करते हैं ना, पूरा रेड सन जो होता है, जब कंटिन्यू देखते हैं तो पूरा सन रेड हो जाता है, उसकी पूरी जो किरणें हैं ना। उसके बाद क्या करो, जैसे मैंने अभी धरती में प्रवेश कराया, आप अपनी बॉडी में भी फैला सकते हो। ये सन की जो रेड कलर आपको दिखता है ना, उसके बाद अफर्मेशन डालो कि ये सूर्य का प्रकाश जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो मेरे पूरे शरीर के कण कण में फैल रहा है और पूरे वातावरण में भी फैल रहा है। मेरे चारों तरफ भी शुद्ध कर रहा है। जी जी। तो उससे क्या होगा, पूरा वातावरण, पूरा शरीर और पूरा आपका और इस मेरे द्वारा, मेरे मतलब जहां मैं खड़ी धरती माँ में भी जा रहा है, तो आपका घर भी पूरा एकदम प्योरिटी से भर जाएगा। जहां सूर्य की एनर्जी आपके घर में नहीं आती है, वहां आप अगर सूर्य के साथ मेडिटेशन करोगे तो वो रूम सूर्य से चार्ज हो जाएगा। ये मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। देखिए आज आप लोग ने मेडिटेशन किया, सूर्य नहीं देख, मैंने किसी को भी सूर्य में नहीं बैठाया, पर सब कोई तपन महसूस कर रहे थे। जी जी जी। तो और ऊर्जा भी महसूस कर रहे थे। तो ये हम लोग जो चीज से जुड़ते हैं वो हमारे पास तुरंत आ जाता, हम उससे तुरंत जुड़ जाते। जी जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी अफर्मेशन के साथ ही करूंगी मैं। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ अर्चना जी बताइए। अर्चना जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते मैडम, मंजू मैडम। नमस्ते। मुझे ये पूछना है कि हम ऑयल रखेंगे वो भी कांच की बोतल में रखने का है या कि प्लास्टिक की चलेगी? क्या चीज समझी नहीं? ऑयल ऑयल जो देखिए कांच का बोतल में ही रखना चाहिए। प्लास्टिक के गुण उसमें, अगर सूर्य की तपन से प्लास्टिक के गुण उसमें आ जाएंगे तो आपको नुकसान करेगा। इसलिए कोई भी चीज सूर्य के सामने रखे वो कांच के बोतल में ही होना चाहिए। प्लास्टिक बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ और आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं सरोज जी। तो बोलिए। हाँ बोलिए। ये ठीक है। आवाज नहीं आ रही है आपका? नहीं सरोज जी म्यूट थी, मैंने म्यूट कर दिया था। मैम एक मैम ने बताया था कि हम जो बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, तो उसको भी कांच की बोतल में डाल के ना सन के सामने रखना चाहिए। सन के सामने अगर आप फल भी रखेंगे ना, तो उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा जो बोल रहे थे अभी अपने लोग कोरोना के समय जो करते थे, वो सारी चीज ठीक हो जाती है। धो के अगर सूर्य में भी रखेंगे तो सन के सामने क्या है, सन के पास ऊर्जा देने वाली शक्ति है। वहां कुछ भी रखिए, कोई भी फल रखिए। हम लोग तो धूप में रख देते थे, धो के धूप में रख देते थोड़ी देर, फिर खाते थे। कौन इतना पूछे और करे, कुछ नहीं जरूरत। और उसकी एनर्जी भी उसमें आ जाती है। तो सारे सूर्य से बादाम ये सब आता भी कैसे है, सब सूर्य की एनर्जी है और कुछ नहीं। उसमें वही भर के तभी वो बढ़ता है, तभी ये गाछ पे होता है। जी जी। उसके अंदर भी तो सूर्य की शक्ति है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हम लोग और कोई को कुछ पूछना है कि अपने लोग एफर्मेशन करें?
एफर्मेशन करिए अगर कोई हैंड रेस तो नहीं है। हाँ, एक तो सुरक्षा, मॉर्निंग समय है, सबसे पहले सुरक्षा कवच बनाते हैं आज के लिए। तो सब अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद कीजिए। हम अपनी आत्मा प्रज्ञात्मा सर्वात्मा से एक होते हैं। सर्वात्मा का प्रकाश हमारे चारों तरफ हमें एनवलप की तरह पूरी तरह से रैप करता हुआ, एक शील्ड बनाता हुआ हमारे चारों तरफ गोलाकार में, और हम उस शील्ड के अंदर आज पूरे दिन के लिए 24 घंटे के लिए हम उसके अंदर पूरी तरह से सुरक्षित, पूरी तरह से हम कनेक्टेड अपने प्रज्ञात्मा से पूरा दिन के लिए। प्रज्ञात्मा सर्वात्मा के अलावा कोई का थॉट भी हमारे इस प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। धन्यवाद प्रज्ञात्मा सर्वात्मा, धन्यवाद आत्मा प्रज्ञात्मा सर्वात्मा। अब यही शील्ड आप अपने घर के में भी बना लीजिए कि ये प्रज्ञात्मा और सर्वात्मा से मैं एक होती हूँ, और सर्वात्मा का प्रकाश मेरे घर के चारों ओर पूरी तरह से घर को सुरक्षित करते हुए, घर के एक एक सदस्य के चारों तरफ ये सुरक्षित घेरा और पूरी तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड बनता हुआ हमारे घर के एक एक सदस्य के नाम लेके बोल सकते हैं चारों, और मेरे पूरे घर में। आप इसी तरह से अपना जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी ये दिव्य प्रकाश सर्वात्मा का एक पूरी तरह से सुरक्षित शील्ड बनाता हुआ आपके वर्किंग फील्ड वर्क जहां आप काम कर रहे हैं वहां देखिए, उनकी शक्ति और उससे भरा हुआ पूरी तरह से शील्डेड। अब हम धन्यवाद देंगे हर उस चीज के लिए, धन्यवाद जो मुझे प्राप्त हुई है, आज तक मुझे प्राप्त है और प्राप्त हुई है। हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जो मेरे जीवन में क्षण भर के लिए भी खुशियां लाया है। हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जिससे मैंने कुछ भी लेसन सीखे हो, और जो मेरे जीवन में मुझे लेसन सिखाने आया हो और मैंने उससे सीखा है। हर उस सहायक को धन्यवाद। अब हम धन्यवाद देंगे अपने अपने ईश्वर को या सर्वात्मा, जिसको भी कहें, यूनिवर्स को धन्यवाद कि हमें मैजिकल बनाने के लिए, दिव्यता, आज हमें दिव्यता से भरने के लिए धन्यवाद। आज के लिए हमें मैजिकल बनाने के लिए धन्यवाद। आज के लिए हमें संपन्नता और सफलता से भरने के लिए धन्यवाद। आज के लिए यूनिवर्स धन्यवाद, हमें आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता और सफलता से भरने के लिए धन्यवाद। हर कण हर क्षण में खुशी भरने के लिए धन्यवाद। पूर्ण स्वास्थ्य, सफलता और संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए मैं अपने यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ। एक एफर्मेशन डालेंगे, हर रोज हर पल, मेरे साथ सब बोलिए, हर रोज हर पल हर क्षण मेरी जिंदगी पहले से और बेहतर 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 होती जा रही है। हर रोज हर पल हर क्षण मेरी जिंदगी पहले से बेहतर 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 होती जा रही है। पूरा ब्रह्मांड हर क्षण मेरे साथ है, पूरा ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे साथ है। मेरे लिए हर चीज संभव है, मेरा हर काम आगे से आगे होता जा रहा है। मैं जो चाहूं पा सकती हूँ, मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। मुझ में इतना सामर्थ्य है, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरी सहायता कर रही है। मैं मैजिकल हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण संपन्नता, पूर्ण सफलता से भरी हूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट।
I'm the happiest, I'm the greatest, I'm the best. I'm the happiest, I'm the greatest, I'm the best. अब पैसे का भी इंफॉर्मेशन करेंगे। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, 10 दिशाओं से आता है। जब चाहूं तभी भी आता है, जब नहीं चाहूं तभी भी आता है। जितना चाहूं उससे अधिक आता है और 10 दिशाओं से आता है। जो भी काम करने जाती हूँ उस सब में मुझे लाभ होता है, उस सब में मेरी सहायता करने के लिए पूरा यूनिवर्स खड़ा हो जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक और एफर्मेशन करेंगे। आज का दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ दिन, आज का दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ दिन साबित हुआ है। नेम और फेम मेरी पूरी दुनिया में फैल रहा है। धन्यवाद यूनिवर्स, इतना सुख, इतना खुशी, इतना आनंद पहुंचाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे आंखें धीरे धीरे वापस आए। हाँ अंजू जी, अनम्यूट करिए। करिए अपने आप को। प्रणाम, कोटि प्रणाम सभी ध्यानियों को। बहुत सुंदर करवाया आपने। आज टेलीपैथी ये हुई कि आज मैं मॉर्निंग से यही कर रही हूँ। मतलब 4:15 से मेरे को यही आ रहा था, आज सूर्य पे ही करना है। तो वैसे सच में बॉडी ऐसे लग रही है कि मेरे को लगता है कि सबको सुन के ऐसे लगे कि वाकई में कि हल्की जैसे एक फूल की तरह, मतलब एक जैसे बिल्कुल एक जैसे रुई पहले भारी हो जाती है फिर सूख के हल्की, ऐसा हल्कापन महसूस हो रहा है बहुत। तो सूर्य तो मैं जैसे उठती हूँ अपने बेड से तो बिल्कुल सामने मेरे विंडो से अंदर ही आता है। अभी तो मैं इधर आई हुई हूँ जैसे कर्नाटका, बट दिल्ली में भी पहले ही अंदर ऐसे आता है और सारा दिन मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, और यहाँ भी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक चारों तरफ ऐसे रहता है। बट बहुत एनर्जी रहती है, ये बहुत ही आज अच्छा लगा सुन के। मतलब इसकी रोशनी से मतलब ऐसे लग रहा है कि आज चमक उठे हम, और भी ज्यादा चमक उठे हैं सच में। वेरी नाइस, चलिए अच्छा है। ताली आप ले लें। मतलब सब ऐसे लग रहा है कि अब हमें किसी भी लोग बजाने की कहीं जरूरत नहीं कि कुछ अपने फेस पे कुछ करने की, नहीं, ऐसे लगता है भगवान का ही एक नूर अपने आप आ रहा है, अपने आप ही आ रहा है। वंडरफुल, आपने बहुत सुंदर बताया सब कुछ। हम अपने जीवन में जो कुछ नया सुना है उतारेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू शकुंतला जी दीदी का भी, जो अच्छे अच्छे मास्टर ढूंढ के चुन के ला रहे हैं, मतलब कुछ हमें अच्छी नॉलेज प्लेटफॉर्म है, हम नहीं लाते, इनका खुद का प्लेटफॉर्म है। ये बहुत इनका मतलब हमारा अहो भाग्य है, ये जो इतना सच में प्यार दे रहे हैं, सच अहो भाग्य, सच वंडरफुल। मैं कहती हूँ पीएमसी मुंबई, तो बार बार मेरे मुख से यही निकलता है, सच में हम क्या, और कोई शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ जाते हैं सच में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू, थैंक यू अंजू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो कहती हूँ सब ध्यानी एक ऐसी एक जाए कि सब स्वस्थ रहे, आज अंदर से यही आ रहा है। बिल्कुल, हम लोग तो रोज अफर्मेशन डालते हैं कि एक एक जन स्वस्थ हो। बिल्कुल बिल्कुल। यस चौहान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप, मैंने आपको कोर्स बना रखा है। नमस्ते जी चौहान जी, मैं करती हूँ। नमस्ते मंजू जी, नमस्ते शकुंतला जी, सब मास्टर को नमस्ते। नमस्ते। आपने तो मंजू जी बहुत ही अच्छा जो सूर्य के बारे में बताया कि जैसा जनरल एक थोड़ा थोड़ा मालूम रहता है कि सूर्य से फायदा होता है, लेकिन आपने पूरा डीप में जाके वो जो डिटेल में बताया कि उसका आध्यात्मिक और शारीरिक अपने को कैसे कैसे फायदे होते हैं, वो बहुत ही मतलब अनुकरणीय है। इतना अनुकरण करेंगे और वो किसके भी दिमाग में इतना आएगा तो बहुत ही फायदा होएगा। आपने आज
बहुत ही बड़ी बात कही है। खूब खूब धन्यवाद मैडम। Thank you, आपको thank you. जो भी ज्ञान हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो आप शेयर कर रहे हैं और हमारे तक पहुंच के आ रहा है, वो तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत है। बाकी जैसा अंजू जी ने बताया ना, तो अभी शकुंतला जी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। वो पूरा जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बता रहे हैं कि अभी जैसा आपका कांटेक्ट कैसा हुआ कि आप तक कांटेक्ट कर दिया और आपका ज्ञान हमारे तक पहुंच गया, ये बहुत बड़ी बात हो रही है। हमारी पीएमसी मुंबई में यही हो रहा है, बड़े बड़े मास्टर्स आते हैं, आप जो ज्ञान लेते हैं, आपकी जो भी स्टडी है, जो भी है, वो हमारे पास एक जो बोलते हैं ना तैयार खाना मिल जाता है, ऐसा हो रहा है हमारे। खूब खूब धन्यवाद मैडम। Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद धन्यवाद। स्नेह प्रभा जी बात करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैडम हाँ मुझे ये पूछना था, जो तेल के बारे में बोला ना, तेल चार्ज करके लगा सकते हैं, तो तेल अगर कटोरे में रख के तुरंत लगाए या बोतल भर के चार्ज करके कभी लगा सकते? आप तेल को धूप में रख के, कटोरी में भी, स्टील के कटोरी में रख के या कांच की कटोरी में रख के आप लगा सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर प्लास्टिक का कोई भी चीज में नहीं रखा। प्लास्टिक में जैसे कांच के बोतल में करके रखा है 1-2 दिन, तो कोई वो दिक्कत नहीं है, कभी भी लगा सकते हैं ना? बिल्कुल लगा सकते हैं। Thank you. Thank मैं you. पानी पीते 3-4 महीने से बहुत फायदा हुआ। फायदा है ना? हाँ, होगा ही होगा, वो तो पूरा बॉडी चार्ज हो जाता है, होगा ही। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करिए। नमस्ते नमस्ते मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मबंधन सब मास्टर को, आपको सब बहुत ही अच्छा लगा, और जो आपने शील्ड बनाया, लगा कि वास्तव में शील्ड चारों तरफ से बन गई है, और बहुत ही सूर्य का जो ऊर्जा है बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा लगी, मतलब ऊर्जा आ रही है। तो आपने बोला ये जो पानी जो रखना है, तो ढक्कन बंद रहेगा, चलेगा ना? कांच की बोतल में ऊपर से ढक्कन भी प्लास्टिक का हो तो हटा दीजिएगा, तब फिर कपड़ा बांध दीजिएगा। वो जो दूसरा आता है ना लोखंड, हाँ, वो अगर लकड़ी का हो या पतरे का हो, हाँ वो चलेगा। हाँ, से कपड़ा बांधो ना बस, तो कपड़ा बांध दीजिए। फिर मलमल का कोई भी कपड़ा बांधेंगे तो उसमें जाएगा प्रकाश। ये मतलब हमेशा करते जाओगे या कहीं 10-15 दिन करके इनफ है? 10-15 दिन महीना भर किया, या फिर अल्टरनेटिवली कभी रख दिया, या मतलब लाइफ लॉन्ग करते जाओगे? लाइफ लॉन्ग करेंगे तो बीमारी नहीं रहेगी ना शरीर में। पानी में 1-2 बोतल रख देने का, दूसरे दिन पी ले। हाँ, मैंने लेट ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। पानी तो 2 बोतल दिन का, जो 2 बोतल चाहिए 2 बोतल रख दिया, फिर दूसरे दिन उसको पी ले, क्यों ऐसे ही ना? हाँ, सेम डे भी पी सकते हो, सेम डे, मतलब रात तक, शाम तक हो जाएगा चार्ज, जब तक धूप रहता है। या उसको वापस अगर गर्म पानी पीना हो तो वापस उसको गर्म करके फिर बोतल में भर के पी सकते हैं वापस से। गर्म करने की जरूरत नहीं है। गर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर गर्म ही पानी को ही रख दो ना, हाथों हाथ पी लो गर्म होने से, उसमें सूर्य की एनर्जी आ जाएगी। सूर्य में रखेंगे पानी तो अपने आप ही बोतल गर्म हो जाएगा, उसी समय पीजिए गरम गरम। वैसे भी वो टेम्परेचर से गर्म नहीं होगा। हाँ, रात भर पीना तो ठंडा बोतल उसमें वापस स्टील के उसमें भर दे हुए, मतलब अपने जो वो आपका चार्ज वाटर है, आप चाहे उसको गर्म करेंगे, चाहे जो वो चार्ज वाटर है आपका, एक तरह से औषधि के रूप में काम करेगा वो। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। और कोई बात करना चाहेंगे? एक्चुअल में क्या है, सूरज तो अपन ले या मतलब वो तो अपनी ऊर्जा दे ही रहा है, अगर अपन ले तो और ज्यादा अच्छा है। हाँ, देव वो तो अपना काम कर ही रहा है, हम लोग नहीं साथ दे रहे हैं उसका। तो पूरे यूनिवर्स को कर रहा है भाई, वो तो सही बात है। ठीक है, एंड किसी को कुछ बात करनी है? अंजू जी। थैंक यू। मैं भी ये कह रही थी, आजकल कांच की अच्छी बॉटल्स आ रही हैं, मतलब बहुत तो सो कोशिश करें सभी प्लास्टिक को बंद करके अपनी कांच की बॉटल यूज करें तो ज्यादा बढ़िया।
प्लास्टिक हार्मफुल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लास्टिक को छोड़ ही देना चाहिए। मतलब यहाँ तक कि सॉलिड चीज जो किचन में रखते हैं वो और भी वो प्लास्टिक में नहीं रखते। प्लास्टिक की बोतल को फ्रीज में रखने की भी जरूरत डॉक्टर नहीं बोलते हैं है, कि नॉर्मल पानी पीजिए ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठंडे पानी। शकुंतला दीदी, यहाँ तो मैं देखो कोई आरओ नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे पानी निकलता वही हम पी रहे हैं, सच में। उसको धूप में मेरे रख को दो, आपके घड़े को धूप में रख दो। बस हम तो वही पी रहे हैं, यहाँ तो कोई आरओ नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं क्या, देखो जीवन कितना वो है। घड़ा मट्टी दिल्ली का, में हम ये जितना मट्टी का ये भी रख करते सकते उतना हैं ही क्या? बीमार मट्टी है। का घड़ा रखेंगे तो धूप में रखेंगे तो गर्म हो जाएगा ना। हाँ वही मट्टी का नहीं बल्कि रख सकते। चार्ज वाटर को फिर घड़े के पानी में डाल दो तो वो हाँ, चार्ज हो जाएगा। बहुत घड़े तो ठंडा घड़ा तो गर्मी, ज्यादा गर्मी पड़ने से घड़े का पानी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। सुराही घड़े का पानी। नमस्ते मंजू जी। नमस्ते। सभी को प्रणाम। हाँ, यस कवि जी। सूर्य के बारे में बहुत चीज कवर कर दिया, और जितना हम लोग नहीं सोचे थे उतना भी आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग मैं क्या करता हूँ, जब भी ये सामान लेके आता हूँ ना तो बाहर से मैं सूरज का प्रकाश इसमें रख देता हूँ सब, थोड़ा टाइम के लिए, बाद में वहां अंदर लेता हूँ। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। तो अपने लोग तो शुरू से देखे हैं ना कि सब चीज को धूप लगा के ही रखते हैं ना। हाँ, अपने लोग पुरानी साड़ियों में भी पहले था ना कि धूप लगा के फिर रखते थे, जरी की साड़ियाँ। बिल्कुल, अभी भी रखते हैं। और कोई भी चीज हो, जैसे धूप तो नेचुरल एनर्जी है ना, मतलब सोचिए साड़ियों को भी धूप लगाते थे, खुद को धूप लगाना भूल गए हैं बस। अब वंडरफुल। और अंजू जी 2 लाइन सुनाइए कुछ। थैंक यू। आज अंजू जी और मंजू जी हैं। अरे 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 मंजू, कौन सी सुनाऊं? जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपके दिल से निकला हो, 4:15 बजे से जो आया हो। शीला जी हैंड रेज, शीला जी का हैंड रेज ले लीजिए एक बार। यस शीला जी बात करिए। शीला जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा। ये मैं दूसरी बार सुन रही हूँ और मैं ये प्रैक्टिस भी करती हूँ, पानी को रखती हूँ चार्ज करके। बल्कि आजकल तो जो पानी चार्ज करके रखती हूँ उसको नहाने के लिए भी ले जाती हूँ, तो उसपे मिला देती हूँ एक बार थोड़ा सा, बहुत अच्छा, शावर से नहा के लास्ट में उससे, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात बताना था, जो सन गेजिंग हम करते हैं ना, हम सुबह नहीं कर पाते, शाम को करते हैं। उसमें मैं जब मतलब लास्ट में जब गेज करके आंख बंद करती हूँ तो मेरे को पूरा ना ये थर्ड आई के राउंड में पर्पल, ग्रीन, अलग अलग कलर्स काफी देर तक दिखते ही आंख खुलने के बाद। इसीलिए कहा उस समय क्या करें कि आप सूर्य से निवेदन, अपनी बॉडी से निवेदन करें कि तुम ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो मैं अंदर ली हूँ वो मेरे पूरे शरीर में फैल जाए और मेरे बाहर और भीतर पूरे में ये प्रकाश फैल जाए। तो वो क्या होगा ना, जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी है ना वो पूरा राउंड राउंड करके पूरे बॉडी में जाएगा और हमें भी आ जाएगा। तो फिर धीरे धीरे लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मतलब दिखाई देता मेरे को। वो तो चक्रास के कलर आपको दिखाई देने लगते हैं ना, जो चक्र एक्टिवेट होते हैं उसके कलर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ब्लू दिखाई दे रहा है क्योंकि हम लोग का आज्ञा चक्र से देख रहे हैं, तो इसलिए ब्लू, ग्रीन हार्ट चक्र का आ जाता है, हार्ट हमारा एक्टिवेट हो जाता है करके आ जाता है। और एक मतलब गोल्डन वाला भी बीच में रहता है, जैसे सूर्य का जो ऑरेंज कलर है ना वो भी सेंटर में रहता है, और सराउंडेड होता है सब, वो सब बाकी कलर्स। गुड गुड। मैं सोची थी पता नहीं है क्यों हो रहा है, जहाँ देखती किसी फोटो पे देखती हूँ उस पे भी वो चले जाता है तो डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ डरने का बात नहीं, वो तो आपके बॉडी में वो चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, वो आपको कलर्स दिख रहे हैं चक्रा के, जागृत हो रही है इसका मतलब। अभी मंजू जी 2 लाइन सुना रही है। हाँ बोलिए। 2 लाइन अंजू जी की सुन के सेशन एंड करेंगे। जी जी जी। मैं तो आई पतंग
तेरे दीदार को, क्या खबर थी कि आते ही लुट जाऊंगी। फूल लाई थी पेश करने के लिए, क्या खबर थी कि दिल अपना दे जाऊंगी। उनकी महफिल की रौनक कहूँ क्या अजी, सारी जन्नत नाचा करती रही। घूंट मैंने अभी एक दो थे पी, क्या खबर थी कि पीते बहक जाऊंगी। मैं तो आई फकत तेरे दीदार को, क्या खबर थी कि आते ही लुट जाऊंगी। उनकी नजरों में ऐसा जादू था, देखती रह गई एक भूत की तरह। मैं तो आई थी एक दो लम्हे के लिए, क्या खबर थी कि हमेशा को बंद जाऊंगी। मैं तो आई फकत तेरे दीदार को। हरिओम हरिओम हरिओम। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, मंजू जी, बहुत लवली, वेरी मंजू जी इस बार एक बार अग्निहोत्र का बता दीजिएगा सबको वापस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में अग्निहोत्र का। ठीक है। नेक्स्ट हम सोचे थे आज टाइम नहीं था अग्निहोत्र का, निकल चुका था ऐसे। और सिम्मी बुत्रा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार जयपुर से। ठीक है फिर सेशन एंड करें। हाँ महेश जी, भैया सिम्मी जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। आप सुबह से यहाँ देखा मैंने। बिल्कुल, अंजू जी का सेशन था ना, तो मैंने कहा चलो सूर्य साधना करते हैं आज। आपने पहले सुना हुआ आपका सेशन? इंडिया हो गए। ओके ठीक है महेश जी बोलिए। सबने सब कुछ कह दिया, जो कहना था वो मंजू महेश जी जी ने। सबसे ज्यादा सूर्य का फायदा उठाते हैं। नहीं, मैं इनकी बात सुनकर के तुरंत आ गया नीचे बगीचे में और सूर्य गेजिंग कर लिया। फिर मेरे को ख्याल में आया, मैं बोला स्विमिंग पूल का पानी भी तो पूरी एनर्जी तो मैं फिर स्विमिंग पूल में आ गया। अभी रेकूजे में भी मतलब सूर्य की पूरी एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है, एक्यूप्रेशर है पूरा। तो मैं इधर मंजू ने बात शुरू की, मैंने पहले तो थोड़ी देर ध्यान किया, आंखें बंद करके इनका सूर्य वाला ऊपर, फिर मैं सोचा पूरा बजाय कल्पना के सूर्य के सामने ही चलते हैं सीधा। तो हमारे यहाँ तो क्या है, अग्नि के देवता है सूर्य, और अग्नि जो है जितनी भी अशुद्धता होती है वो नष्ट कर देती है जला करके। इसीलिए कहते हैं सोने को हम अग्नि में तपा करके खरा कर देते, शुद्ध कर देते। बिल्कुल। तो सूर्य जो है हमारे अंदर जितनी भी अशुद्धि होती है उसको दूर करता है। हमारे को जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य की और पृथ्वी की जो दूरी है वो निश्चित है। अगर सूर्य के हम थोड़ा नजदीक चले जाएंगे तो जल करके नष्ट हो जाएंगे, और थोड़ा सा दूर तक जाएंगे तो ठंड से मर जाएंगे। सूर्य ही जीवन है, सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं। और जो हमारे को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये हमारे जो क्लोरोफिल नाम का जो केमिकल है जो पत्तों में होता है ग्रीन कलर का, वह सूर्य एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसी को हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर जीवन का ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, और बाकी जितने भी ऊर्जा प्राप्त होती है
वो सूर्य से ही प्राप्त की हुई ऊर्जा हमारे को आगे ट्रांसफॉर्म होती है, चाहे वो चंद्रमा के थ्रू हो, चाहे वो भोजन के थ्रू हो, या चाहे वो जल के थ्रू हो। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है इस पृथ्वी पर सूर्य, और इसीलिए हमारे यहाँ सुबह उठ करके आपने सही बताया, सूर्य को जल चढ़ाते हैं सबसे पहले। महेश जी, आपने आज के सेशन का सार बता दिया। बिल्कुल, धन्यवाद महेश जी, तो खैर अति ज्ञानी। बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत विषय के लिए। कि हम कितनी भी बार सुन लें, परंतु फिर भी क्या है, प्रायोगिक रूप में करने में आलस्य कर जाते हैं या चूक जाते हैं। तो महीने में एक बार इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ताकि फिर जो भूल चूक हो रही है वो वापस सुधर जाए, वापस प्रेरणा प्राप्त हो। अच्छी बातें बार बार दोहराई जानी चाहिए। तो सूर्य ऊर्जा भी एक ऐसा ही विषय है जिस पर महीने में कम से कम एक बार इसके ऊपर चर्चा होना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी का। एक बार सब मंजू जी के लिए और सभी उपस्थित रहने वाले के लिए तालियां बजाते हैं। फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे। तब तक के लिए थैंक यू मैम।